खटाखट 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 खटाखट। पहला रुझान, पहला ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ आपको बताएंगे। 60 दिनों से चल रहा लोकसभा इलेक्शन फाइनली 1 जून को खत्म हुआ। 7 फेजेस में चलने वाले इलेक्शन में खटाखट वोट पड़े और अब समय है इसके रिजल्ट का कि कौन बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाले देश का पीएम। इसके लिए वोटों की काउंटिंग होती है जो कि ईवीएम मशीन्स में अभी कैद है, लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है जिसमें पूरे देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हर काम को छोड़ के इसको करते हैं, जिसकी वजह से 2 महीने और 7 फेजेस में चलने वाले इलेक्शन का रिजल्ट हमें एक ही दिन में मिल जाता है। तो आइए समझते हैं बहुत ही इजी वे में वोटिंग की कंप्लीट प्रोसेस कि कितनी सिक्योरिटी रहती है, कैसे फाइनल रिजल्ट आता है, काउंटिंग सेंटर पे कितने लोग रहते हैं। इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन डेट्स को अनाउंस करता है उसी टाइम रिजल्ट काउंटिंग डे को भी अनाउंस करता है। लोकसभा इलेक्शन में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सी जगह पे वोटिंग होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है कि काउंटिंग एक ही जगह पर हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। रिटर्निंग ऑफिसर जनरली आईएएस ऑफिसर होता है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद। वोटिंग के बाद ईवीएम्स को सील करके उसी दिन स्ट्रांग रूम में सीरियल वाइज रख दिया जाता है और इसके बाहर हैवी सिक्योरिटी होती है और अलग अलग कैंडिडेट के एजेंट्स भी बाहर इस पर नज़र रखते हैं और जब काउंटिंग डे आता है तभी इसको निकाला जाता है। अब आता है काउंटिंग डे। काउंटिंग स्टार्ट होने का ऑफिशियल टाइम 8 AM होता है, लेकिन पोल ऑफिशियल्स और काउंटिंग एजेंट्स को काउंटिंग सेंटर पे 5 AM पे पहुंच जाना होता है और काउंटिंग ऑफिशियल्स को रैंडमली टेबल अलॉट किया जाता है। काउंटिंग हॉल में टोटल 14 टेबल्स बनाए जाते हैं। काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले ईवीएम्स के सील और फंक्शनिंग को चेक किया जाता है। कैंडिडेट्स के एजेंट भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसे क्रॉस चेक करते हैं। ये सब करते 6-7 बज जाते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर सबको ईमानदारी की शपथ दिलाता है और 8 AM से काउंटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले काउंटिंग रिटर्निंग ऑफिसर करता है और पोस्टल बैलेट से पड़े हुए वोट्स की काउंटिंग की जाती है। इसके 30 मिनट बाद ही ईवीएम से काउंटिंग होती है। पोस्टल बैलेट से वोट वो लोग देते हैं जिनकी इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ड्यूटीज लगी होती है, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल, न्यूज़ एंकर्स और इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले एम्प्लॉयज़। ये लोग अपना वोट बैलेट पेपर पे देते हैं और लिफाफे में सील करके अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को भेज देते हैं, जहां पे ये स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। ईवीएम मशीन में काउंटिंग से पहले वीवीपैट मशीन से इसको क्रॉस चेक किया जाता है कि मशीन में कुछ फॉल्ट तो नहीं है। वीवीपैट मशीन वही होती है जो वोटिंग करते वक्त आपने किसको वोट दिया उसको प्रिंट करके आपको दिखाती है, साथ ही स्लिप को स्टोर कर लेती है और काउंटिंग के टाइम ईवीएम और इसके रिकॉर्ड को मैच किया जाता है और कुछ मिसमैच होता है तो इलेक्शन कमीशन काउंटिंग ईवीएम के बजाय उसी स्लिप को काउंट करता है। ईवीएम में एक रिजल्ट का बटन होता है, उसको प्रेस करते ही डिफरेंट कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले 1 by 1 बीप साउंड के साथ शो करता है। काउंटिंग टोटल 14 टेबल्स पे होती है और एक बार में जब 14 ईवीएम्स की काउंटिंग हो जाती है तब एक राउंड की काउंटिंग फिनिश हो जाती है और वोट्स को सामने एक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाता है। हर टेबल पे कैंडिडेट्स के एक एजेंट प्रेजेंट रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि काउंटिंग सही से हो रही है या नहीं, और हर राउंड का रिजल्ट बाहर भेज दिया जाता है। इसी वजह से न्यूज़ चैनल्स सुबह सुबह ही न्यूज़ रूम में गला फाड़ फाड़ के बताते हैं कि इस सीट से ये नेता इतने वोट से आगे चल रहे हैं। राउंड बाय राउंड वोट काउंटिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर सभी ईवीएम्स और पोस्टल बैलेट के वोट्स को कंपाइल करता है और जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसे विनर डिक्लेयर कर देते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को कुछ आपत्ति होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर को रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा और इसके लिए उसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो रिकाउंटिंग के लिए अप्रूवल देता है या नहीं। कई बार जब जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर को रिकाउंटिंग के लिए अप्रूवल देना पड़ता है, लेकिन वोट मार्जिन बहुत बड़ा होता है तो वो अप्रूवल नहीं देता। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर विनिंग कैंडिडेट को एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विनिंग सर्टिफिकेट देता है जिससे वो ऑफिशियली विनर डिक्लेयर हो जाता है।
इसके बाद ईवीएम्स और वीवीपैट्स को फिर से सील करके हाई सिक्योरिटी में भेजा जाता है, क्योंकि कई बार डिस्प्यूट होने पर कोर्ट के ऑर्डर पे इसे फिर से ओपन किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल द फॉरवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।